स्ट्रोक के विभिन्न प्रकार क्या हैं? स्ट्रोक को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस्केमिक स्ट्रोक, ये धमनी या दुर्लभ मामलों में नस में रुकावट के कारण होने वाले स्ट्रोक हैं। सभी स्ट्रोक में से लगभग 87% इस्कीमिक होते हैं। रक्तस्रावी स्ट्रोक, ये रक्तस्राव के कारण होने वाले स्ट्रोक हैं। सभी स्ट्रोक में से लगभग 13% रक्तस्रावी होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका अवरुद्ध हो जाती है या अवरुद्ध हो जाती है और मस्तिष्क के हिस्से में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं और ऊतक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी से कुछ ही मिनटों में मरने लगते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक को आगे दो समूहों में विभाजित किया गया है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, ये मस्तिष्क के अंदर रक्त वाहिकाओं में विकसित होने वाले रक्त के थक्के के कारण होते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक, ये रक्त के थक्के या प्लाक के मलबे के कारण होते हैं जो शरीर में कहीं और विकसित होते हैं और फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं में से एक तक पहुंचते हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एक थ्रोम्बस रक्त का थक्का के कारण होने वाला स्ट्रोक है जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में विकसित होता है। इस प्रकार का स्ट्रोक आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों में देखा जाता है, विशेष रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त वाहिकाओं की दीवारों के अंदर वसा और लिपिड का निर्माण या मधुमेह वाले लोगों में। कभी कभी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के लक्षण अचानक और अक्सर नींद के दौरान या सुबह के समय दिखाई दे सकते हैं। अन्य समय में ये धीरे धीरे कुछ घंटों या दिनों की अवधि में भी हो सकता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एक या अधिक मिनी स्ट्रोक से पहले हो सकते हैं, जिन्हें क्षणिक इस्केमिक हमले या टीआईए कहा जाता है। टीआईए कुछ मिनटों या 24 घंटों तक रह सकता है और अक्सर एक चेतावनी संकेत होता है कि स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि आमतौर पर हल्के और क्षणिक टीआईए के कारण होने वाले लक्षण स्ट्रोक के कारण होने वाले लक्षणों के समान होते हैं। एक अन्य प्रकार का स्ट्रोक जो मस्तिष्क में छोटी रक्त वाहिकाओं में होता है, उसे लैकुनर इन्फॉक्ट कहा जाता है। लैकुना शब्द लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है छेद या गुहा। लैकुना रोधगलन अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जिन्हें मधुमेह या उच्च रक्तचाप है। एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक आमतौर पर रक्त के थक्के के कारण होता है जो शरीर में कहीं और बनता है, एम्बोलस और रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। एम्बोलिक स्ट्रोक अक्सर हृदय रोग या हृदय सर्जरी के परिणामस्वरूप होते हैं और तेजी से और बिना किसी चेतावनी संकेत के होते हैं। लगभग 15% एम्बोलिक स्ट्रोक आल फिब्रिलेशन वाले लोगों में होते हैं। एक प्रकार की असामान्य हृदय ताल जिसमें हृदय के ऊपरी स्ट्रोक प्रभावी ढंग से जब मस्तिष्क को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव होता है। जब मस्तिष्क में धमनी से रक्तस्राव होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा आसपास के ऊतकों में दबाव बनता है और जलन और सूजन होती है, जिससे मस्तिष्क को और अधिक क्षति हो सकती है। रक्तस्रावी स्ट्रोक को निम्नलिखित सहित दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इंटरसेरिब्रल हेमोरेज, रक्तस्राव मस्तिष्क के भीतर रक्त वाहिकाओं से होता है। सबाराक्नोइड हेमरेज, रक्तस्राव सबराचिनोइड स्पेस मस्तिष्क और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों के बीच का स्थान में होता है। इंटरसेरिब्रल हेमोरेज, इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव आमतौर पर उच्च रक्तचाप के कारण होता है। रक्तस्राव अचानक और तेजी से होता है। आमतौर पर कोई चेतावनी संकेत नहीं होते हैं और रक्तस्राव इतना गंभीर हो सकता है कि कोमा या मृत्यु हो सकती है। सबाराक्नोइड हेमरेज, सबराचिनोइड रक्तस्राव तब होता है जब मस्तिष्क और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली मेनिंजेस के बीच सबराचिनोइड स्थान में रक्तस्राव होता है।
इस प्रकार का रक्तस्राव अक्सर धमनी विस्फार या धमनी शिरापरक विकृति (AVM) के कारण होता है। यह आघात के कारण भी हो सकता है। एन्यूरिज्म धमनी की दीवार पर एक कमजोर, गुब्बारादार क्षेत्र है और इसके फटने का खतरा होता है। एन्यूरिज्म जन्मजात जन्म के समय मौजूद हो सकता है, या उच्च रक्तचाप या एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कारकों के कारण जीवन में बाद में विकसित हो सकता है। AVM एक जन्मजात विकार है जिसमें धमनियों और नसों का एक अव्यवस्थित उलझा हुआ जाल होता है। AVM का कारण अज्ञात है, लेकिन ये कभी कभी आनुवंशिक या कुछ सिंड्रोम का हिस्सा होता है। आवर्ती स्ट्रोक क्या है? आवर्ती स्ट्रोक लगभग 4 में से 1 व्यक्ति में होता है, जिन्हें पहले स्ट्रोक के बाद 5 साल के भीतर स्ट्रोक हुआ हो। स्ट्रोक के तुरंत बाद जोखिम सबसे अधिक होता है और समय के साथ कम हो जाता है। प्रत्येक आवर्ती स्ट्रोक के साथ गंभीर विकलांगता और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रोक से पीड़ित लगभग 3% लोगों को पहले स्ट्रोक के 30 दिनों के भीतर दूसरा स्ट्रोक होता है, और लगभग 1/3 लोगों को 2 साल के भीतर दूसरा स्ट्रोक होता है। यदि आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देता है तो या आप पूरी तरह ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त होकर लाखवा फैलस का शिकार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर UP बस्ती के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे सिकाई मशीन, कायरोप्रैक्टिक, आयुर्वेद एंड एलोपैथ ट्रीटमेंट एंड HRA हेल्थ केयर डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता।